बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इस्लाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सदका फ़ितर के बारे में कि सदका फ़ितर किस पर वाजिब है, यानी किसके पास कितना माल हो तो वो सदका फ़ितर दे, और सदका फ़ितर के हकदार कौन लोग हैं जिनको हम सदका फ़ितर दें। और तीसरा बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि अगर किसी ने रमज़ान करीम के रोज़े नहीं रखे तो क्या उस पर भी सदका फ़ितर देना वाजिब है, क्योंकि सदका फ़ितर तो रमज़ान के रोज़ों की गलतियों और कोताहियों का कफ़ारा होता है। तो अगर किसी ने रोज़े ही नहीं रखे तो क्या उस पर भी सदका फ़ितर देना वाजिब है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सदका फ़ितर जो मुसलमान इतना मालदार हो कि उस पर ज़कात वाजिब है, ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है, लेकिन उसके पास इतना माल हो कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, या इतना माल तो नहीं, मतलब इतना माल नहीं, लेकिन यह है कि इतना कीमती सामान या ज़रूरी असबाब हैं कि जिस पर ज़कात बनती है, तो उस शख्स को जो है वो ईद के दिन सदका फ़ितर देना वाजिब है। शरअ में इसको सदका फ़ितर कहते हैं। अब बात करते हैं कि सदका फ़ितर का हकदार कौन शख्स है, यानी किस शख्स को जो है वो सदका फ़ितर दिया जाए। वैसे आप किसी भी गरीब मस्कीन को सदका फ़ितर दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि अहादीस में सबसे पहले रिश्तेदारों का हुक्म आता है कि रिश्तेदारों में देखा जाए कि कौन गरीब है, उसको जो है वो उसकी मदद की जाए। तो इसलिए सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें कि कौन सदका फ़ितर का हकदार है। अगर कोई ऐसा इंसान, ऐसा शख्स है तो सबसे ज़्यादा हक उसका है कि आप उसको अपना सदका फ़ितर दें। उसके बाद अपने आस पड़ोस में देखें, हमसायों में देखें कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो उसका मुस्तहिक है सदका फ़ितर का, तो उसको दिया जाए। अगर इसके अलावा कोई नहीं मिलता तो आप किसी भी गरीब और मस्कीन को सदका फ़ितर दे सकते हैं। ये तीनों तरीके जो हैं वो जायज़ हैं। आपका इंशाल्लाह सदका फ़ितर जो है वो कबूल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर किसी शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं रखे तो क्या उस पर भी सदका फ़ितर देना वाजिब है। जी हाँ, जिस किसी ने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे इस पर भी ये सदका वाजिब है, और जिसने रोज़े रखे हैं इस पर भी वाजिब है। दोनों में कुछ फ़र्क नहीं, यानी अगर रोज़े रखे हैं तो भी सदका फ़ितर देना है, और अगर नहीं रखे तो भी सदका फ़ितर देना है। दोनों तरीक़ों में आपको अपना सदका फ़ितर देना है। अगर एक आदमी ने सदका फ़ितर एक ही फ़कीर को दे दिया या थोड़ा थोड़ा करके कई फ़कीरों को दे दिया, तो ये दोनों बातें जायज़ हैं। एक को भी दे सकते हैं और 2 या 3 को भी दे सकते हैं। दोनों तरीक़ों से सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। अगर कई आदमियों का सदका फ़ितर एक ही फ़कीर को दे दिया जाए, ये भी दुरुस्त है कि बहुत ज़्यादा आदमियों का, 4-5 आदमियों का सदका फ़ितर एक फ़कीर को दे दिया जाए या एक मुस्तहिक इंसान को दे दिया जाए, तो ये भी जायज़ है। सदका फ़ितर के मुस्तहिक वही लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि बहुत तवज्जो से समझनी चाहिए कि जिन लोगों को हम ज़कात देते हैं उन्हीं को सदका फ़ितर दिया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल एजुकेशन ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, और साथ लगे बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह इस्लाम के मुतल्लिक अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। हत्तुल इम्कान उसकी कोशिश की जाएगी कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।